मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्चुअल में ये साइंस स्टूडेंट है। सो Oh no. वो आपने जो साइंस किया था जी तो वो पहले क्यों चुना, उसके बाद एक्टिंग क्यों? नहीं, मैंने सबसे पहले एक्टिंग चुनी है। एक्चुअली मैं मुझे बचपन से ही इस फील्ड में आने का शौक था। मैं वैसी लड़की हूँ जो मैं बहुत ऐसे 3-4 साल की थी और टीवी देखती, तब मुझे ये क्वेश्चन होता था दिमाग में, जो आपने शायद बहुत बार सुना होगा कि इस टीवी के अंदर घुसते कैसे है इस पतली वायर से। ओके, तो मैं उनमें राइट। से एक हूँ, बट क्योंकि मैं बिलोंग करती हूँ जूनागढ़ के एक छोटे से गांव आलीद्रा से, जहाँ पे थिएटर एक्टिंग ऐसा कुछ भी नहीं, दूर दूर तक कुछ नहीं। तो मुझे पता नहीं था कि यहाँ इस प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुँचना है। तो उस वक्त ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिली, ना कभी ना मेरे कुछ ऐसे फैमिली में किसी ने ऐसा कुछ किया हुआ है, तो कुछ भी लिंक नहीं था। तो क्योंकि मेरे पापा टीचर है तो पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने पढ़ाई की 11-12 साइंस। फिर उसके बाद जब मैं अहमदाबाद शिफ्ट हुई, मैं यहाँ पे बैंकिंग के क्लासेस करने के लिए शिफ्ट हुई थी, तब मैं बहुत ही लाइक थैंक यू बोलना चाहूँगी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे पता चला कि ओके ऐसे थिएटर ग्रुप्स होते हैं, थिएटर ऐसे होता है, वर्कशॉप्स होती है, इसके थ्रू आप एक्टिंग में आगे बढ़ सकते हो। तो ओके। मैंने फिर वहाँ से वर्कशॉप की, उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। ओके, तो आपको पहले से ही एक्टिंग ही करना था? करना था बट पता नहीं था कि कैसे करना कैसे है। करें? ओके, हाँ सो समझ गया मैं कि आप उनमें से ही हो कि जिसको पता ही नहीं हो कि कैसे एक्टिंग लाइव्स की स्टार्ट करें। हाँ, मुझे ऐसे ये नहीं था कि मुझे एक हीरोइन बनना है, बट यस मेरे को एक बार टीवी में आना है, कि टीवी में मतलब कैसे आते हैं ये लोग, मतलब क्या करते होंगे, मतलब बहुत ही ज़्यादा। जब जब मैंने फर्स्ट टाइम अपनी ज़िंदगी का ऐसे बड़ा सा सेट देखा, मैंने बोला वाह कि यार ओके ऐसा होता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, रसोई शो सब जानते हैं उसके बारे हाँ, में, हाँ, राइट? हाँ। कि एकदम मस्त, एकदम सुंदर सा किचन होता है, इतनी सुंदर लाइटिंग होती है। जब मैं पहली बार रसोई शो के सेट पे गई, लिटरली मेरा दिल टूट गया कि ओके ये इतना सा ही होता है। क्योंकि वो मैंने पूरा घर इमेजिन कर लिया था कि ओके अगर ये किचन इतना सुंदर है तो पूरा घर कैसा होगा। ओके, तो वो था मेरा माइंडसेट। समझ गया। तो छोटे थे तो मेरा भी समझता है कि गोविंदा अगर इस पे भी नाच रहा है तो बाकी पे भी क्यों नाच रहा है। तो मेरा थॉट मेरा भी ऐसा ही था, फिर बाद में पता चला कि ये तो प्री रिकॉर्डिंग होता है, ये सब होता है, तो वो चीज़ अलग है। फिर लेकिन ये जो आपने थिएटर किया है, पहले वर्कशॉप की, जी तो वर्कशॉप में आपने कैसे एंटर किया और एक्टिंग फिर आपने कैसे धीरे धीरे स्टार्ट किया, और ऑडिशन भी देना पड़ेगा उसमें तो? हाँ, मैंने सबसे पहले थिएटर की वर्कशॉप की। उसके बाद मैंने 2-3 वर्कशॉप्स की है, एक यहाँ 2 अहमदाबाद में, और एक मैंने उसके बाद तुरंत कोविड आ गया था। ओके, फर्स्ट। हाँ जी, फर्स्ट। तो उसके बाद मैंने ऑनलाइन भी वर्कशॉप की थी जो एनएसडी की होती है, फिर मकरंद देशपांडे सर की वर्कशॉप होती है, वो भी मैंने की। उसके बाद टचवुड मुझे थोड़ा थोड़ा काम मिलना स्टार्ट हो गया। 2021 में मैंने अपना फर्स्ट प्ले किया, और उसके साथ ही मैंने एक एल्बम सॉन्ग भी किया। तो उससे उसके बाद लाइक बोलते हैं ना, काम काम को खींचता है, तो उसके बाद थोड़ा बहुत अच्छा अच्छा काम मिलता गया। जो थिएटर होता है, क्योंकि थिएटर मैंने भी सुना है कि मुझे मेरे जो दोस्त है वो भी कहते हैं कि अगर आपको कोई एक्टिंग करनी है तो आपको पहले थिएटर करना पड़ेगा। जी, तो वो रीज़न क्यों? मैं ये कहूँगी कि जो थिएटर होता है वो बेस है। मतलब आपको एक बहुत बड़ी इमारत पे चढ़ना है तो आपको ग्राउंड फ्लोर से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट? तो ये वो ग्राउंड फ्लोर है, और ये इतना मजबूत बनाता है एक्टर को। आप किसी भी एक्टर को ले लो जिन्होंने थिएटर किया हो और जिन्होंने ना थिएटर, आप दोनों की कंपैरिजन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस है। थिएटर आर्टिस्ट होते हैं तो वो सब काम करते हैं। जैसे हम एक कोई नाटक कर रहे हैं तो हम ऑन स्टेज भी करेंगे, बैक स्टेज भी करेंगे, कभी टिकट काउंटर भी बैठ जाएंगे, कभी हमें इस प्ले में हुई नहीं फिर भी मैं मदद करूँगी लोगों की। तो वो लोगों को एक दूसरे से जोड़ के रखता है, और आपको ग्राउंडेड रखता है कि आपको ऐसे उछलने, स्टारडम आने पे उछलने नहीं देता। और और उस स्पेसिफिक अगर एक्टिंग की बात करें तो क्या होता है कि थिएटर की एक्टिंग होती है वो थोड़ी लाउड होती है, क्योंकि आप स्टेज लाउड पे हो। मीन्स? लाउड मीन्स आपके एक्सप्रेशन जो होते हैं वो थोड़े आपको एग्जाजरेट करके करने पड़ते हैं, क्योंकि
जो स्टेज होता है उससे ऑडियंस दूर बैठती है, पास नहीं होती। जैसे टीवी कितना, टीवी की स्क्रीन बहुत पास होती है, राइट राइट। उसमें आप एक आईब्रो भी ऊपर करोगे तो आपको तो दिखेगा, नोटिस होगा। अगर स्टेज पे आप एक आईब्रो ऊपर करोगे तो पीछे जो बैठा होगा उनको कुछ नहीं दिखेगा। तो वो डिफरेंस है। मतलब अगर कहना ये चाहती हूँ मैं कि थिएटर की एक्टिंग जो लाउड होती है, अभी वो लाउड हो गई, आपने एक बार वो कर ली तो उसको आप कम 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 करके कर सकते हो। समझ गए। और आपका एक्सप्रेशन या जो आप बताना चाह रहे हो वो ऐसे ही वर्ड से ही दिखेंगे। जी, आपके अब एक्सप्रेशन गुस्से दिखेंगे, आपको है, थोड़ा गुस्से में लाउड है तो करना आपको थोड़ा लाउडली बोलना लाउड करना पड़ेगा। पड़ेगा, अगर आप फनी कोई जोक मार रहे हो तो आपको वैसे। जोर से हंसना पड़ेगा और प्रोफाइल मेंटेन करनी पड़ेगी। ओके। आप मूवी में करोगे तो आप पूरा घूम सकते हो, क्योंकि आप कैमरा जहाँ चाहो वहाँ आप घुमा सकते हो। बट थिएटर में आपके पास सिर्फ इतना ही स्पेस है कि यहीं से आप दिखोगे ऑडियंस को। तो आप उसकी जो रूल्स होते हैं कुछ कि ऐसे 3/4 खड़े रहने का, आप बैक नहीं दिखा सकते, तो वो थोड़े कुछ रूल्स होते हैं जो इस वजह से है। और उसमें जो लेंथ होती है मतलब 1 घंटे की, वो पूरे से पहले से ही प्ले डिसाइड करते हैं, उसके बाद वो प्ले करते हैं हम थिएटर में। और उसमें थिएटर के ब्रेक नहीं होते रिहर्सल्स ना। होते हैं 2 to 3 मंथ्स 2 to 3 मंथ्स रिहर्सल्स रिहर्सल्स होता है। होते हैं। ओके। तो उसमें तो डिफ़िकल्टी होगी, कितनी ऑडियंस साथ में कितनी होती है ज़्यादा? बहुत ज़्यादा। उसमें भी सबसे ज़्यादा क्या होता है कि जो फर्स्ट रो में बैठे, मतलब कभी कभी ये बोलना नहीं चाहिए बट फिर भी मैं बोल रही हूँ कि कभी कभी डिस्टर्बेंस होता है ऑडियंस की तरफ से, तो वो थोड़ा ऐसे दुख होता है कि वो नहीं होना चाहिए। हम कितना भी प्रिपेयर्ड हो, कितना भी ऐसे कि नहीं नहीं मतलब बहुत मुझे कुछ ऐसा नहीं होता है कि मुझे कुछ असर, मैं कैरेक्टर में हूँ, ठीक है, मैंने अपना कैरेक्टर 100% एक्सेप्ट कर लिया है, मैं स्टेज पे हूँ, बट फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जब हम आउट ऑफ कैरेक्टर जाके हमको वो मैनेज करनी पड़ती है। जैसे कि कोई बच्चा रो रहा है या फिर किसी से कुछ गलती से कुछ सेट पे मतलब कुछ गिर गया, तो उस वक्त आप कैरेक्टर में नहीं रह सकते। यस, आपको कैरेक्टर में रह के वो चीज़ ठीक करनी है, बट वो ठीक कौन करेगा? वो तो मैं ही करूँगी, क्योंकि कैरेक्टर में स्क्रिप्ट में तो वो है ही नहीं। तो ये कुछ चीज़ें होती है जो ध्यान रखनी पड़ती है। क्योंकि थिएटर मैंने भी पहली बार ही सुना था मेरे फ्रेंड के थ्रू, कि मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट तो था इसमें कि मुझे जाना था, मॉडलिंग वगैरह करना था। अरे लेकिन वाह। बाद में फिर मैंने इंजीनियरिंग वो डिसाइड किया, फिर इस फील्ड में मैं आगे बढ़ा। लेकिन जो था ना थिएटर, और उसमें मैंने थोड़ा इतना ही जाना कि थिएटर अगर मुझे कुछ अच्छे से मोटिवेट कर रहा है अगर उसको, तो मुझे देखना पड़ेगा वो शो। क्या है उस शो का नाम? सिद्धार्थ रादरिया का शो, गुज्जू भाई। तो Okay. उसमें उनकी जो प्रेजेंस होती है, उसमें उनके जो डायलॉग्स Impact, होते हैं और वो पूरे 1 घंटे का जो प्ले होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। उसमें हम लोटपोट हो जाते हैं, मतलब वैसे बोल सके तो वो मोटिवेट मुझे करता था कि नहीं ऐसा होता है। फिर बाद में मुझे क्वेश्चन आने लगे कि अगर ऐसा करना है तो फिर कैसे करेंगे हम, कहाँ से स्टार्ट कहाँ करें? से स्टार्ट करना है। फिर पता चला कि वर्कशॉप होती है। हाँ, फिर वर्कशॉप में मुझे ये पता चला कि उसमें भी थोड़ा स्कैम भी होता है कई बार। बहुत थोड़े स्कैम हर जगह है। ओके। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मैं अपनी एक फ्रेंड से मिली थी। ओके। तो उसने मुझे बोला कि लाइक वो अभी नई नई आई है इंडस्ट्री में, तो वो थिएटर भी करती है, फिल्म्स भी करती है। तो उसने मेरे को बोला कि टचवुड मुझे अभी तक ऐसा कभी कुछ सामना नहीं करना पड़ा कि यहाँ पे अहमदाबाद में भी हमारी इंडस्ट्री में ऐसे कुछ न्यूसेंस है। बट यस, यहाँ पे भी है जो ऑडिशंस के नाम पे पैसे मांगते हैं, और भी बहुत कुछ एक्टिविटीज़ होती है। बट हाँ कि ध्यान रखना पड़ता है। देखो ये चीज़ें हर जगह, ऐसे नहीं कि सिर्फ ये वाली इंडस्ट्री में, हर जगह आपको भी पता ही होगा। लाइक आपकी ऑफिस में भी शायद ऐसा कुछ आपने कभी सुना होगा कि हर जगह है। तो बट क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसे है कि फेमस है, लाइमलाइट में रहती है, तो यहाँ की चीज़ें जल्दी बाहर आती हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि यस, हमारी इंडस्ट्री में भी कुछ कुछ न्यूसेंस तो है। तो एज अ लेडी आपको वो लगता है कि नहीं ये थोड़ा डिफ़िकल्टी रहा बहुत आपके? ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, कैसे भी कहीं पे भी लाइक ऑडिशंस देने के लिए जा रहे हो या कोई लाइक मीटिंग के लिए जा रहे हो, तो यस, बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं वो रहता ही है कि यस मुझे अपना ध्यान रखना है। और मैं 2-4 लोगों को बोल के जाती हूँ। टचवुड मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे, मेरी जो रूममेट्स रही है बहुत सारे, तो मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो मेरा लाइव लोकेशंस शेयर करती हूँ उनको। मैं कहाँ कहीं पे किसी को मिलने जाऊँ तो उनका एड्रेस, नाम, नंबर सब। तो ये सारी ये सारी चीज़ें हो जो एज अ गर्ल सबको ध्यान में रखनी चाहिए।
कि मैं कहीं पे भी जा रही हूँ किसी, यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू बी। राइट, मतलब जैसे कि हम वहाँ पे भी सुनते हैं मतलब दूसरी इंडस्ट्री में, तो यहाँ पे भी है। राइट, ओके। यहाँ पे थोड़ा कम है बट ऑफ कोर्स Okay. है। मैं उस तरह से बात कर रहा हूँ कि अगर आपने पापा को बोला कि मैं मुझे एक्टिंग करना है, तो फिर उसमें क्या डिफिकल्टी आई? मेरे पापा बहुत अंडरस्टैंडिंग थे। ओके। पापा ने पहले मेरी पूरी बात एकदम ध्यान से सुनी, बट मम्मी की तरफ से थोड़ा सा कि नहीं 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 ऐसे नहीं करने का, हमारा कोई जान पहचान है नहीं, कैसे कर लोगी तुम। मैंने बोला नहीं करूँगी तो वापस घर आ जाऊँगी, आप लोग थोड़ी मुझे ना बोल रहे हो। बट पापा ने बोला कि ठीक है तू स्टार्ट कर, देखते हैं। बट यस, उनका बहुत ही बड़ा सपोर्ट रहा है मुझे, बहुत ही बड़ा, कि लाइक क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसमें वो है ना कि आज काम है कल नहीं है, कल मैं क्या कर रही हूँ, घर पे बैठी हूँ, या अभी मेरा दिमाग मेरी जो मेंटालिटी है वो उन लोगों से थोड़ी अलग भी है, कि मेरी जो थिंकिंग है वो भी थोड़ी अलग हो जाती है, क्योंकि मेरा ब्रॉड माइंड हो जाता है, वो लोग वहाँ पे रहते हैं। बट उनकी तरफ से मुझे इतना सपोर्ट मिला है कि मेरा जब शूट रहता था तो मैं रात के 3 बजे भी घर आती हूँ, 2 बजे भी घर आती हूँ, तो मेरे पापा ऐसे मैं मैसेज करूँगी घर पहुँच, मेरी आदत भी जब घर पहुँचती हूँ तो मैसेज कर दूँ पापा आई रिच्ड होम, तो उनका विदिन 1 मिनट रिप्लाई आता थी। फिर रात के 2 बजे हो, 3 बजे हो, 4 बजे, कि वो दूर रह के भी उतना ध्यान रखते हैं। तो उनकी तरफ से मुझे पूरा सपोर्ट मिला है, पूरा। ओके, समझ गया।